दोस्तों, अगर आप भी जॉश बटलर को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 के 34वें मुकाबले में आईपीएल की दो खतरनाक टीम दिल्ली कैपिटल्स और आपको बता दें कि राजस्थान आमने सामने खेलती हुई दिखाई दी, जिसमें दिल्ली की कप्तानी ऋषभ पंत ने तो राजस्थान की कप्तानी संजू सैमसन ने करी। और दिल्ली की तरफ से ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जॉश बटलर और देवदत्त पडिक्कल की सलामी जोड़ी क्रीज पर आई। और जबकि दिल्ली ने खलील अहमद को नई गेंद थमाई तो वहीं देवदत्त पडिक्कल ने मुस्तफिजुर रहमान के पहले ओवर में लगातार 3 चौके लगाए और मुस्तफिजुर के पहले ही ओवर से आए 14 रन। तो वहीं जॉश बटलर ने अपना दमदार फॉर्म जारी रखते हुए आपको बता दें कि एक और अर्धशतक लगा दिया और उन्होंने 36 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। तो वहीं जॉश बटलर और देवदत्त पडिक्कल के बीच में पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी हुई और दोनों ने मिलकर ललित यादव के ओवर में कुल 17 रन बटोरे और टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद जॉश बटलर ने ललित यादव के आखिरी ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगा दिया और कुल 18 रन बटोरे। देवदत्त पडिक्कल ने 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और उन्होंने राजस्थान के लिए पहला और आईपीएल का अपना 7वां अर्धशतक पूरा किया। और वहीं खलील अहमद ने दिल्ली को पहली सफलता दिलाते हुए देवदत्त पडिक्कल को अपना शिकार बना लिया और उन्होंने अपने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर पडिक्कल को 54 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और दिल्ली ने यहां पर एक सफल रिव्यू लिया। और राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज जॉश बटलर ने लगातार दूसरा और सीजन का तीसरा अर्धशतक लगा दिया और उन्होंने 57 गेंदों पर 8 चौके और 8 छक्के की मदद से अपना शतक पूरा किया। और 16वें ओवर में राजस्थान ने 158 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना दिए। तो वहीं 19वें ओवर में राजस्थान की टीम ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया। तो वहीं मुस्तफिजुर रहमान ने आखिरकार बटलर के तूफान को रोकने में सफलता हासिल कर ली और मुस्तफिजुर ने अपने आखिरी ओवर की गेंद पर बटलर को वार्नर के हाथों कैच आउट करवा दिया और बटलर ने आउट होने से पहले ही 65 गेंदों में 116 रन बनाए और इस दौरान उन्होंने 9 चौके और इतने ही छक्के लगाए और अंतिम ओवर में 20 रन संजू सैमसन ने बटोरे और संजू सैमसन की 19 गेंदों पर 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से 46 रन की नाबाद पारी बहुत ही शानदार रही और राजस्थान की टीम ने इसी वजह से 20 ओवर में 222 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए, जिसमें खलील अहमद और मुस्तफिजुर रहमान ने एक विकेट हासिल किया। आपको बता दें कि दिल्ली की तरफ से डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ मैदान पर आए और दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की उम्मीद दिखाई और टीम को पिछले मुकाबले की तरह ही तेज तर्रार शुरुआत की आवश्यकता थी। और पहला ओवर डालने के लिए ट्रेंट बोल्ट आए। दिल्ली की तरफ से पृथ्वी शॉ ने शुरुआती 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर अपनी खतरनाक पारी की शुरुआत करी और टीम का खाता भी खोला और आपको बता दें कि जीतने की दावेदारी पेश करने लगे। लेकिन अगले 4 गेंदों पर कोई भी रन नहीं आए और पहले ओवर में मात्र 8 रन आए और उसके बाद दूसरा ओवर करने के लिए आए प्रसिद्ध कृष्णा और इनकी शानदार गेंदबाजी के चलते राजस्थान की टीम ने कई मुकाबले जीते। तीसरा ओवर डालने के लिए ट्रेंट बोल्ट दोबारा से आए और इस ओवर में 1 छक्का और 1 चौका समेत 11 रन आए। तो वहीं अगले ओवर में गेंदबाजी करने के इरादे से ओविद मकॉय आए और इस ओवर में 2 चौके समेत 10 रन आए और इसके बाद अगला ओवर करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा आए और 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए और अगले बेहतरीन बल्लेबाज आपको बता दें कि डेविड वार्नर को प्रसिद्ध कृष्णा ने 14 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 28 रन बनाकर आउट कर दिया और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सरफराज खान आए और 13 रन बटोर लिए और वहीं पावर प्ले का अंतिम ओवर करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए और पहले ही गेंद पर सरफराज खान को 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट कर दिया और जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए कप्तान ऋषभ पंत आए और आपको बता दें कि ओवर में 7 रन आए और अगले ओवर में यजुवेंद्र चहल गेंदबाजी करने के लिए आए और मात्र 5 रन दिए और अगले ओवर में अशमी आए और 9 रन दिए और 8 ओवर में दिल्ली की टीम का स्कोर 69 रन 2 विकेट के नुकसान पर हो गया था। दोस्तों, आईपीएल 2022 में सभी टीमें शानदार प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन राजस्थान की टीम ने बहुत ही खतरनाक प्रदर्शन करते हुए कई मुकाबलों में जीत दर्ज की है और राजस्थान की तरफ से दिल्ली को एक रोमांचक मुकाबले में हरा दिया गया। चलिए दोस्तों, आपको इस रोमांचक मुकाबले की हाईलाइट्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों, दिल्ली की टीम को जीत के लिए 24 गेंदों पर 61 रनों की आवश्यकता
थी और गेंदबाजी करने के लिए युजवेंद्र चहल आए और युजवेंद्र चहल ने इस ओवर में पॉवेल को फंसाने की कोशिश करी, लेकिन उनका विकेट लेने में असफल हो गए और एक छक्के के साथ में 10 रन बटोर लिए और वहीं 3 ओवर में जीत के लिए ट्रेंट बोल्ट आए और अब इस ओवर में पॉवेल ने 2 छक्के समेत 15 रन बटोर लिए और अब जीत के लिए 12 गेंदों पर 36 रनों की आवश्यकता थी और गेंदबाजी के लिए प्रसिद्ध कृष्णा आए और इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी कर रहे थे जो, और इस ओवर में ललित यादव को 24 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 37 रन बनाकर आउट कर दिया और अब बल्लेबाजी के लिए कुलदीप यादव आए और प्रसिद्ध कृष्णा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए एक भी रन 19वें ओवर में नहीं दिया और में जीत के लिए अब 6 गेंदों पर 36 रनों की आवश्यकता थी। तब ये कि हर गेंद पर छक्के की आवश्यकता थी और गेंदबाजी करने के लिए मैकॉय आए और रोबन पॉवेल ने 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर 18 रन तो बटोर लिए और वहीं एक गेंद नो बॉल थी यानी कि तीसरी बॉल, लेकिन एम्पायर ने गलती की और उसे नो बॉल नहीं दिया और बस यहां से मैच पलट गया और अब जीत के लिए 3 गेंदों पर 3 छक्कों की आवश्यकता थी और अगली गेंद खाली हो गई और वहीं अगली गेंद पर 2 रन आए और अंतिम गेंद पर जीत के लिए 16 रनों की आवश्यकता थी और अंतिम गेंद पर रोमन पॉवेल 15 गेंदों पर 5 छक्के की मदद से 36 रन बनाकर मैकॉय का शिकार हो गए और इस मुकाबले को दिल्ली की टीम 15 रनों से हार गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राजस्थान की टीम जिस प्रकार से इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन कर रही है, क्या प्ले ऑफ में राजस्थान की टीम पहुंच पाएगी या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।